हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। आपको मल्टीप्लाई करना है इन क्वेश्चंस को। देखिए आज इस क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 6 हैं, 6 के 6 पार्ट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए मल्टीप्लाई करना है एक तो, और मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है उसको आपको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ही लिखना है आपको, मतलब जो इसका आंसर आएगा फाइनल आपका वो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आना चाहिए। क्लियर है? तो कैसे करेंगे अपन, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊँगा। ठीक है, एक तो है डायरेक्ट मेथड और एक है कि आप थोड़ा सा इसको सॉल्व, मतलब उसमें थोड़ा सा सॉल्व आपको ज़्यादा करना होगा। पहले आप उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, फिर आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। और एक डायरेक्ट मेथड है जिसको आप डायरेक्टली आप मिक्स फ्रैक्शन के अंदर निकाल सकते हो आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 × 5 होल 1/5 है। ए पार्ट है हमारे पास में 3 × 5 होल 1/5। तो फर्स्ट वाला मेथड अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड की, ठीक है, इस क्वेश्चन का ही मैं फर्स्ट मेथड करा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 × 5 होल 1/5, तो मैं इसको कर सकता हूँ 3 × 5 होल 1/5 को कैसे लिख सकते हैं हम, तो 5 होल 1/5 मिक्स फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आएगा 25, और जो 25 आया उसमें ये क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड किया जाता है। 25 + 1 26, 26/5। तो यहाँ पर 5 होल 1/5 को हमने क्या कर दिया, 26/5 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 26 × 3 कितना होता है भैया, तो 26 × 3 होता है 78 होता है। और 78 में देखो 26 × 3 आ गया हमारा 78। 78 को डिवाइड करना है हमारे को 5 से। अब 78 को डिवाइड कर देते हैं हम 5 से, तो कितने टाइम्स आएगा, देखो 5 × 1 = 5। ठीक है, कितना 7 में से 5 लेस करेंगे 2, एंड ये 8 को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। 5 × 5 = 25। ठीक है, 28 में से 25 लेस करेंगे 3 आएगा, और इस 3 को हम कहाँ नोट करेंगे यहाँ पर, और 5 को हम यहाँ नोट करेंगे। पता है ना, न्यूमरेटर बन जाता है रिमाइंडर और डिनोमिनेटर बन जाता है हमारा कौन, डिवीज़र। तो 15 होल 3/5, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा हमारा 15 होल 3/5। अब यहाँ पर कितने प्रोसेस लग रहे हैं, देखो पहले आप मल्टीप्लाई करके, पहले इस क्वेश्चन को आप पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हो, इम्प्रॉपर करने के बाद में फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर कैसे आ रहा है, फिर उसके बाद में इम्प्रॉपर को फिर वापस से आप मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है ना। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड सिखाता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। क्या, देखिए ये जितने भी मिक्स फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 होल 1/5 लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है ना। अब देखो काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ध्यान से समझना इसको। ठीक है, 5 होल 1/5 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच में जो साइन होता है, जैसे ये 5 लिखा हुआ है, ये 1/5, और मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कौन सा साइन होता है, कौन सा सिंबल होता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स होता है प्लस। क्या होता है, प्लस। तो 5 + 1/5 ये ऐसे लिखा हुआ होता है। ठीक है, मतलब प्लस जो होता है वो हिडन होता है, तो 5 + 1/5 होता है। ठीक है, इसको प्रूफ भी मैं आपको करवा देता हूँ। कैसे, देखो 5 + 1/5 को जब आप सॉल्व करोगे, ये फ्रैक्शन से दोनों, आपको पता है 5 के नीचे भी क्या होगा, 1 होगा। फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करना मैंने सिखाया है, कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। 5 × 5 25, 25, और 1 × 1 1, 25 + 1 26, और 5 को इंटू करवाना है डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 5 × 1 5, 26/5 आ रहा है 26/5। देखो यहाँ पर अपन ने निकाला था, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये जो 5 होल 1/5 लिखा हुआ होता है ना, इसके बीच में जो हिडन होता है वो प्लस सिंबल होता है। ठीक है, मतलब प्लस होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बस आपने अगर ये समझ लिया ना, बस अब आपका ये क्वेश्चन आपके हाथों में है, कुछ भी नहीं है। सेकंड मेथड अपन कर रहे हैं अब। ठीक है, देखो डायरेक्ट मेथड 3 × क्या लिखा हुआ है, 5 होल 1/5। आपको पता है 5 होल 1/5 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 + 1/5 लिख सकते हैं ना। तो हमने 5 होल 1/5 को 5 + 1/5 लिखा। अब बस आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लग गई यहाँ पर। तो क्या करेंगे अपन, 3 को इंटू करेंगे 5 से। कैसे करते हैं, देखो 3 को इंटू करना है सबसे पहले 5 से, कितना आएगा 15, और फिर 3 को इंटू करना है 1/5 से। देखो 3 को इंटू करेंगे अपन 1/5 से, क्या आएगा, 3 × 1 3, 3/5 आएगा 3/5, तो यहाँ लिख लो 3/5। ठीक है, और यहाँ पर 15, और यहाँ पर साइन कौन सा है, प्लस है, तो 15 प्लस लगा दो। तो 15 + 3/5, और मैंने आपको बताया 15 + 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 होल 3/5 लिख सकते हैं ना, प्लस साइन हिडन है, तो 15 होल 3/5। तो इसका आंसर क्या आएगा, 15 होल 3/5 आ गया। ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो दोनों मेथड आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर अब बी पार्ट करते हैं अपन। बी पार्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बी पार्ट को हम अब डायरेक्टली करूँगा मैं।
ठीक है, पहले मैंने आपको ट्रेडिशनली समझा दिया कैसे करोगे, अब मैं हर क्वेश्चन को डायरेक्टली करूंगा। तो देखो 5 इंटू 6 3/4 है, तो आपको पता है 5 इंटू इसको लिख सकता हूँ मैं 6 प्लस 3/4। ठीक है, अब देखो 5 को इंटू करना है 6 से, तो कितना आएगा 30, प्लस 5 को इंटू करना है 3/4 से, तो 5 को इंटू करेंगे 3/4 से, तो 5 3 जा 15, 15/4। अब देखो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 15/4 ये क्या आया हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया, इसको भी थोड़ा सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे लिख दो 13 और 15/4, ये आपका गलत होगा, ऐसा नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इस 15/4 इम्प्रॉपर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर इम्प्रॉपर आ गया ना, अब इसको इम्प्रॉपर को भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 15/4 को जब अगर अपन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 3 जा 12, 15 में से 12 लेस करेंगे कितना आएगा 3, मतलब 3/4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 होल 3/4। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये तो 30 है ही, इसको लिख सकते हैं 3 होल 3/4। तो 3 होल 3/4 को मैंने आपको बताया क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 3/4। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 30 प्लस 3 बोल सकते हैं, तो 33, और ये क्या है 3/4 है, तो 3/4 ये उसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ गलती करोगे आप क्या करोगे 30 और सर ने बताया 15/4 चिपका दो, नहीं ये नहीं करना। इम्प्रॉपर है तो उसको पहले मिक्स में कन्वर्ट करो और उसके बाद में उसको ऐड करो। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या था प्लस 3/5 आया, 3/5 जो था वो प्रॉपर फ्रैक्शन था, तो हमने सीधा चिपका दिया इसको। ठीक है, चलो बी हो गया हमारा। अब सी पार्ट करते हैं, तो सी पार्ट में भी क्या करना है आपको 7 इंटू 2, बहुत अच्छा मेथड है ये, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही, पहले इसको इम्प्रॉपर जैसे कि हमने यहाँ पर किया था करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 7 इंटू 2 होल 1/फारूक को क्या लिख सकते हैं अपन 2 प्लस 1/4 लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब 7 2 जा 14 और प्लस 7 1 जा 7, 7/4। अब क्या ये 7/4 मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, जी हाँ बिल्कुल है, तो कन्वर्ट करेंगे तो करना आता ही है, 4 1 जा 4, ये 3 हमारा ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, 1 होल 3/4। तो हम लिख सकते हैं 14 प्लस, मैंने आपको बताया 1 होल 3/4 को बीच में क्या होता है प्लस होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3/4। अब आपको पता है 14 और 1 ये तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और 3/4 हम यार लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है कितना इजी मेथड है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बिना मल्टीप्लिकेशन के हो रहा है ये क्वेश्चन, देख लो। अब देखो ये डी पार्ट है हमारे पास में 4 इंटू 6 होल 1/3। क्या करेंगे 4 इंटू 6 प्लस 1/3। ठीक है, 4 को इंटू करेंगे 6 से 24, 4 को इंटू करेंगे 1/3 से तो 4/3। फिर से इम्प्रॉपर आया, कन्वर्ट करेंगे तो देखो 4 और ये 3 कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 4 में से 3 लेस करेंगे 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये 3 आ जाएगा, तो 1 होल 1/3। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं आगे यहाँ पर कर रहा हूँ मैं इसको, तो देखो यहाँ पर 24 प्लस 4/3 को क्या लिख सकते हैं 1 होल 1/3, मतलब 1 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है 24 प्लस 1 कितना होगा हमारा 25 होगा, प्लस 1/3 मीन्स आप लिख सकते हो डायरेक्टली चिपका दो 1/3। ठीक है, चलिए ई पार्ट करते हैं, तो ई पार्ट देखिए, अब यहाँ पर आपकी एक कैलकुलेशन कम हो रही है, आपको मल्टीप्लाई या इसको आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो 3 होल 1/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1/4 लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल दो पूरे को। ठीक है, इंटू, और ये क्या है हमारा 6 है। अब देखो 6 को मल्टीप्लाई करो 3 से कितना 18 आएगा, और 6 को मल्टीप्लाई करो 1/4 से तो कितना आएगा 6/4 आएगा 6/4 आएगा, कोई दिक्कत है। चलिए अब 6/4 क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे आपको पता है, तो 6 4 4 1 जा 4 और 2/4। ठीक है, तो 1 होल 2/4, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, देखो 1 होल 2/4, पहले इसको आप सॉल्व भी कर लो। यहाँ पर 2 देखो 6 और वो 4 था ना, इसको एक काम करते हैं अपन सॉल्व कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पर अपना क्या आया 18 आया, प्लस 6 को इंटू जब अपन करेंगे ना 1/4 से, तो ये यहाँ पर सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो रहा है, कट रहा है ना, और 3 इंटू 1 3, 3/2। तो आंसर क्या आएगा इसका 3/2, क्या आएगा 3/2। अब क्या ये इम्प्रॉपर में है, जी हाँ बिल्कुल है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना 2 1 जा 2, 1 होल 1/3, 3 कम 3 सॉरी 1/2, 2 1 जा 2, 3/2, हाँ 1 होल 1/2 आएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस 1/2। अब 18 प्लस 1 कितना होगा हमारा 19, और 1/2 को हम इससे चिपका देंगे, तो 19 होल 1/2 इसका आंसर होगा। कितना ईजी है ना, ईजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एफ पार्ट करते हैं, ये मैं हटा देता हूँ अब यहाँ से ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इस वाले मेथड को आप यूज़ करना और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो सब चीज़ें सेट हो जाएगी दिमाग के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 होल 2/5 इंटू 8।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 होल 2/5 है, हम क्या लिख सकते हैं 3 होल 2/5 को 3 + 2/5 लिख सकते हैं और पूरा ब्रैकेट में डाल देते हैं और इनटू ये क्या है 8 है, ठीक है। अब देखो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से तो कितना आएगा 24 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, तो 8 को 2/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 16/5। अब बताओ भैया 16/5 क्या है हमारा, इम्प्रॉपर है ना, तो इसको किस पे करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, तो 24 तो लिख ही देते हैं। 16/5 को 5 3 जा 15, देखो हम करते हैं, एक बार करके दिखा देता हूँ मैं। 5 3 जा 15, 16 में से 15 लेस करेंगे 1 आएगा, इसको 1 को हम यहाँ नोट करेंगे और 5 को डिनोमिनेटर में, तो 3 होल 1/5। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 3 होल 1/5। 3 होल 1/5 मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, 3 + 1/5 लिख सकते हैं ना। होल वाला क्या होता है कॉन्सेप्ट, प्लस आता है बीच में इनके, तो 24 + 3 कितना होगा बताओ, 24 + 3 कितना होता है 27 और 1/5 को आप यहाँ लगा दो, तो 27 होल 1/5 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो कितना इजी मेथड है। अब देखो ये f वाला पार्ट मैं वैसे करता हूँ, आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है उस वाले मेथड से। देखो f वाला अगर हम पार्ट वैसे करें तो कैसे होगा, 3 होल 2/5 लिखा हुआ है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 8 करना है, तो मैं पहले तो क्या करूँगा 5 3 जा 15, 15 + 2 17, 17/5 इंटू 8, ठीक है। अब 17/5 इंटू 8, पहले फिर 17 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 8 से, करूंगा 17 की टेबल आपको आती नहीं होगी, तो 17 इंटू 8 आप करोगे, है ना, 117 119 17 18 136 मेरे को आती है, तो 136/5 करेंगे, फिर 136/5 के लिए मिक्स फ्रैक्शन करेंगे क्योंकि यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर आप करोगे। तो कॉम्प्लिकेटेड कितना हो रहा है ये देखो आप, कैलकुलेशन कितनी हो रही है ना। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने आपको ये वाला मेथड करवाया है, बिना कैलकुलेशन के आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको फंडा याद होना चाहिए कि कभी भी आपका ऐसा नंबर लिखा होता है जैसे 2 होल 1/5, तो इनके बीच में क्या होता है, प्लस होता है बस, और कुछ नहीं, और बाकी तो अपने को करना ही है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।